नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अखिल गुप्ता, मेरे साथ चहल मोनू मौजूद हैं और आईपीएल 2024 मतलब यार अलग ही मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अभी भी 10 की 10 टीमें प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई की फेवरेट टीम पंजाब है। हालांकि पंजाब की किस्मत बहुत खराब है, आरसीबी की किस्मत बहुत खराब है। मेरे लिए तो दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी हैं, दिल्ली भी बाहर हो चुकी है मोनू, लेकिन फिर भी अभी ऑफिशियल नहीं हुई हैं। तो फिर भी अभी 10 की 10 टीमों के बीच प्लेऑफ की रेस जारी है। लेकिन मंगलवार को जो मुकाबला खेला जाएगा वो होगा चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। अभी कुछ ही दिन पहले इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था, जहां पर एलएसजी ने एक तरफा अंदाज में सीएसके को 8 विकेट से हरा दिया था। ये मुकाबला चेपक में होना, यानी कि चेन्नई को अपने होम ग्राउंड पे खेलना है। ऐसे में सीएसके के पास बदला लेने का शानदार मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप इस थ्रू आउट इन दिस टूर्नामेंट देखोगे अखिल जी कि सीएसके की जो मुझे वीक लिंक लगा है ना, वो जो बाहर जाते हैं तो हार जाते हैं, अपने घर पर जीतते हैं ये मैचेस। तो अब एलएसजी के सामने भी कठिन चुनौती होगी, क्या वो चेपो का किला भेद पाएंगे या नहीं भेद पाएंगे। लेकिन एलएसजी के पास अच्छी बात क्या है कि हो सकता है इस मैच में मयंक यादव का भी कमबैक हो जाएगा। मयंक यादव आएंगे तो कहीं ना कहीं पेस अटैक इनका मजबूत हो जाएगा। लेकिन सामने सीएसके के लिए एक कंसर्न है जो सबसे बड़ा इस वक्त, वो है रचिन रविंद्र का फॉर्म। अब इनकी दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ भाई पिच कैसा रहेगा उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई एलएसजी वो टीम है जो 7 मैचों में 8 अंक हैं, सीएसके भी 7 मैचों में 8 अंक है। अब ऐसे में दोनों राइट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है दोनों टीमों का, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब लखनऊ की हम बात करते हैं, अगर मयंक यादव इस टीम में आएंगे तो फिर कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो एलएसजी का जो कॉम्बिनेशन है सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। भाई लखनऊ की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो किस प्रकार हो सकती है। तो उसमें अगर आप देखें तो ये कुछ पैटर्न हो सकता है, जिसमें क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, दीपक हुडा, मार्कस स्टोनिस, निकोलस पूरन, आयुष बड़ौनी, कुणाल पांड्या। पिछले मैच में 2 विकेट्स निकाले थे तो इनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। मैट हेनरी का अब देखना पड़ेगा क्या वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि मैट हेनरी वर्सेस मयंक यादव इनमें से किसी एक को मौका मिलेगा शायद। रवि बिश्नोई होंगे, मोहसिन खान होंगे, यश ठाकुर होंगे। अब जो पेस अटैक अखिल जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा है एज कंपेयर टू बैटिंग के, और बैटिंग में देखना हो केएल राहुल से बड़ी उम्मीदें होंगी अखिल जी। नहीं, एलएसजी का लखनऊ का जो पेस अटैक है वाकई में बड़ा शानदार है। यश ठाकुर, मोहसिन खान, उसके अलावा नवीन उलक जब मौका मिलता है वो भी कुछ अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके अलावा मयंक यादव जो कि 3 मैचों में 2 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड जीत चुके हैं, वो तो मतलब ठान के आते हैं कि 150 से नीचे की गेंद करनी नहीं है, सामने वाले बल्लेबाजों के घुटने तोड़ देने हैं, ऐसा सोच के आते हैं। उसके अलावा इस टीम के पास मार्कस स्टोइनिस है जो कि पूरा स्पेल नहीं डालते, 4 ओवर का स्पेल होता है, 2 या 3 ओवर डालेंगे, कभी कभी 1 ओवर डालेंगे, उसमें भी विकेट लेके जाते हैं। लखनऊ की पॉसिबल प्लेइंग 11 एक बार फिर से आपको बताते हैं। क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल कैप्टन विकेट कीपर, दीपक हुड्डा, इनकी फॉर्म भी काफी खराब चल रही है, इनको अच्छा करना पड़ेगा। मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन जो मिडिल ऑर्डर में आके जो कैमियो पारी पूरन खेल रहे हैं बड़ा शानदार है। आयुष बड़ौनी, कुणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान और यश ठाकुर। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर मयंक यादव फिट हैं तो वो खेलें, बिल्कुल खेलें। लेकिन भाई अगर आपसे पूछा जाए अखिल जी, जो एलएसजी की सबसे बड़ी ताकत क्या है और सबसे बड़ा वीक जोन क्या है, आपको क्या लगता है? क्योंकि बैटिंग में तो मुझे लगता है केएल राहुल सबसे हाईएस्ट रन गेटर है इस टीम के। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक आपको क्या ऐसा लगता है जिनको अच्छा करना चाहिए? नहीं, एलएसजी की सबसे बड़ी ताकत इस वक्त केएल राहुल की फॉर्म है। मतलब पिछले मैच में उन्होंने फॉर्म हासिल की, 80 ओवर रन किए थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी, सीएसके के खिलाफ ही की थी। उसके अलावा केएल राहुल की जो कैप्टनसी रही है, बड़ी मैच्योर तरीके से उन्होंने इस टीम को हैंडल किया है, दिखाया है कि पिछले 2 बार से लगातार एलिमिनेटर खेल रहे हैं। इस टीम को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और देखिए मोनू, इस टीम के पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, स्टोइनिस हैं, पूरन है, दीपक हुड्डा है जिन्होंने इंडिया के लिए काफी क्रिकेट खेला है, T20 क्रिकेट तो बहुत खेला है। उसके अलावा आयुष बड़ौनी जो कि नंबर 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अगर आप बैटिंग बॉलिंग में देखोगे कोई बड़ा नाम है ही नहीं। रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर, नवीन उलक, मयंक यादव, कोई भी बड़ा नाम नहीं है। उसके बाद भी ये टीम लगातार 2 बार एलिमिनेटर खेलती है और इस बार भी इस टीम के चांसेस हैं कि ये प्लेऑफ खेलेंगे। तो इसका पूरा क्रेडिट मैं कहूँगा टीम मैनेजमेंट को जाता है, कैप्टन राहुल को जाता है, जिस तरीके से वो युवा गेंदबाजों को तालमेल बिठाते हैं। सबसे बड़ी ताकत इस टीम की यही है। हालांकि कमजोरी भी इस टीम की कहीं ना कहीं यही है कि बिश्नोई कुछ मैचेस में काफी खराब रहे हैं, वो विकेट्स नहीं आ पाए। यश ठाकुर एक मैच में पंजा खोला था, लेकिन उसके बाद वो अनकंसिस्टेंट थोड़ा नजर आए, 1-2 विकेट जरूर लिए, लेकिन महंगे भी काफी साबित हुए। यानी कि इस टीम को अपनी गेंदबाजी पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। लेकिन आप येलो पहन के आए हैं भाई, ऐसा हो नहीं सकता हम सीएसके की बात ना करें। सीएसके के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न आई थिंक रचिन रविंद्र का फॉर्म है, और साथ ही साथ देखिए नीचे से रविंद्र जडेजा ने भी हाफ सेंचुरी बनाई थी पिछले मैच में, तो उम्मीद बड़ी है सीएसके से अच्छा करे। अब ऐसे में उनका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है जो कल के मैच में आपको देखने को मिलेगा एलएसजी के साथ, वो वैसे भी सीएसके के लिए भी कहते हैं ना कठिन चुनौती हो गई अब टॉप 4 में जाना, क्योंकि जो सामने टीमें बड़ा अच्छा कर रही हैं। आरआर नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर केकेआर है, फिर उसके बाद एसआरएच ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन अगर देखा जाए सीएसके पर 2 प्रेशर होंगे। एक तो अपने घर पर
एलएसजी को हराना होगा। नंबर 2, पॉइंट्स टेबल में अगर अच्छा करना है और बेहतर करना है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। अब ये कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। इसमें ऋतुराज गायकवाड़, देखिए उनके लिए समस्या ये है कि वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, वहां पर भी देखा गया तो ऊपर से रन नहीं आए थे, और जब ओपन करते हैं तो रचिन रविंद्र नहीं चलते हैं। अब ऐसे में उनके पास भी ये होगा कि ओपन करूं या नंबर 3 खेलूं, ये तो सिचुएशन उनके साथ रहेगी। लेकिन नीचे से अगर आप देखोगे इस टीम में तो मैच विनर आपको नजर आएंगे, जिसमें कि अजिंक्य रहाणे भी होंगे और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा भी होंगे। मोइन अली का भी देखना पड़ेगा अखिल जी, उनको मौका जरूर मिलता। मेरा तो ये मानना मोइन अली वर्सेस डेरिल मिचेल, मैं चाहता हूं डेरिल मिचेल के साथ जाए क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। मैं चेपॉक में होगा तो मुझे लगता है कि मोइन अली के पास से टीम जाएगी। चेपॉक में हम हमेशा देखते हैं स्पिनर्स का बोलबाला रहता है। आपको एक बार सीएसके की संभावित प्लेइंग 11 बताते हैं। मैंने भी येलो पहना है और सीएसके की टीम भी येलो है। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, रचिन रविंद्र फॉर्म काफी खराब है, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, लिया शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी विकेट कीपर, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान और मतीशा पथिराना। शिवम दुबे लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, खासतौर पर जब चेपॉक में मैच होता है लगातार प्रभावित कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की फॉर्म भी अच्छी है, बल्ले से अच्छा कर रहे हैं लेकिन गेंदबाजी में केवल 4 विकेट। 7 में से 5 मैच ऐसे रहे हैं मोनू जहां पे जड्डू को कोई विकेट ही नहीं मिला, स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। रचिन रविंद्र 7 मैचों में केवल 133 रन, एक भी 50 नहीं है, 46 उनका बेस्ट है। ऋतुराज गायकवाड़ टॉप ऑर्डर को अकेले संभाल रहे हैं क्योंकि जब से अजिंक्य रहाणे का बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है उनकी फॉर्म भी खराब हो गई। इससे अच्छा तो वो नंबर 3 पे खेल रहे थे। अब आपने ताकत जो कमजोरियां वो बताई हैं, लेकिन मैं ताकत की बात करूं तो मुझे सबसे बड़ी ताकत है एमएस धोनी। जिस तरीके से बैटिंग करने आते हैं और जिस लोगों में आते हैं, वे 4 गेंद में 20 बना देते हैं, 16 में 37 बना देते हैं। इससे बेस्ट फिनिशर मैंने देखा आईपीएल 2024 में। वैसे आप दिनेश कार्तिक भी वैसे भाई दवे, लेकिन इस जो पॉसिबल प्लेइंग 11 इसमें अगर ताकत की बात करें, मुस्तफिजुर रहमान की गेंदबाजी बड़ी आउटस्टैंडिंग रही है। साथ ही साथ ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा स्टार्ट देते हैं, शिवम दुबे इंपैक्ट आते हैं, इंपैक्ट ही डालते हैं, और एमएस धोनी, ये 4 ऐसे खिलाड़ी जो इस टीम को थोड़ा मजबूत बनाते हैं, ताकत बनाते हैं। लेकिन भाई इनके सामने कहीं ना कहीं चैलेंज तो होगा टॉप 4 में जाने का। डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनको बेहतर खेल दिखाना होगा और एज ए यूनिटी पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि 1 या 2 से आप मैच नहीं जीत सकते। तो मैं चाहता हूं कि यार जो बैटिंग में ना रचिन रविंद्र की जगह आप किसी और खिलाड़ी को भी मौका दे सकते हैं, अब देखना होगा। लेकिन हेड टू हेड में अगर देखें तो एलएसजी 2 मुकाबले जीत चुका है। अब ऐसे में अगर बराबर करना है तो सुनहरा मौका है कि आप एलएसजी को हराइए और 2-2 हो जाएंगे यहाँ समीकरण। वैसे देखा 4 मुकाबले खेले हैं, 2 में एलएसजी और 1 में सीएसके, 1 का रिजल्ट नहीं आया। ऐसे में अखिल जी पूछ ही लेते हैं भाई, इस मुकाबले में ऐसे में एलएसजी वर्सेस सीएसके दोनों टीमें बड़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी घर पर मैच है सीएसके का, तो सीएसके हॉट फेवरेट रहेगी। तो ऐसे में एलएसजी को ऐसे 3 क्या काम करने पड़ेंगे जो उनके घर में उनको हरा दें? स्पिन डिपार्टमेंट मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आप चेपॉक में खेल रहे हैं, आप चेन्नई को उसके घर में चैलेंज दे रहे हैं, और अगर आपको चैलेंज देना है तो आपको अपनी स्पिन में धार लानी पड़ेगी। अमित मिश्रा को आज आप इंपैक्ट प्लेयर खिला सकते हैं, फिर उनको प्लेइंग 11 में भी आप रख सकते हैं। आपके पास एक खरा सोना प्लेइंग 11 बेंच पे बैठा हुआ है अमित मिश्रा। चेपॉक जैसे स्टेडियम में भी अगर आप उनको मौका नहीं देंगे तो गलत होगा। रवि बिश्नोई के पास शानदार अवसर है, इस विकेट पर अपनी फॉर्म हासिल करें। उसके अलावा क्विंटन डिकॉक पिछले मैच में 50 आई थी चेन्नई के खिलाफ, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहे हैं, उनको अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। साथ ही दीपक हुड्डा, देवदूत पडिक्कल बाहर हो चुके हैं क्योंकि खराब परफॉर्मेंस की, एक बार भी डबल डिजिट तक का स्कोर नहीं कर पाए। वही हाल उनका दीपक हुड्डा का भी देखने को मिल रहा है। 2022 अच्छा किया, इंडियन टीम का टिकट भी कटाया, लेकिन आईपीएल 2023 काफी खराब खेले। आईपीएल 2024 में भी उसी चीज को दोहरा रहे हैं। अगर इन चीजों पे टीम एलएसजी की टीम काम करेगी तो डेफिनेटली सीएसके को इस मैच में भी हरा सकती है। बिल्कुल हरा सकती है। और अगर एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर मयंक यादव इस टीम में आएंगे तो फिर वो रफ्तार और धार भी आपको देखने को मिलेगी। वो बड़ा चैलेंज पेश करते हैं क्योंकि उनके पास पेस भी है और बाउंस भी है। तो ऐसे में किस तरीके का स्टार्ट देंगे ऋतुराज गायकवाड़, और साथ ही साथ रचिन रविंद्र खेलेंगे, अजिंक्य रहाणे से ओपन कराएंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचों में देखा है रहाणे ओपन करते हुए नजर आए हमें। और वैसे भी दोनों टीमें बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी सॉलिड लगती है मुझे तो। और वैसे भी ये मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? चेपॉक के स्टेडियम में। और चेपॉक का जो पिच रिपोर्ट है मेरे सहयोगी अखिल जी ने किया है, वो भी आप न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर जाकर देख सकते हैं। वहां से तकरीबन आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना स्कोर बनने वाला है और कैसा पिच करेगा। तो पूछ ही लेते हैं, चेपॉक का पिच भाई बैटिंग सरफेस होगा या गेंदबाजों के होगा? आपके अकॉर्डिंग क्या कहना चाहिए? छोटा सा बताना ताकि लोग देख ले जाके। नहीं, पूरी पिच रिपोर्ट तो आपको जाके देखनी पड़ेगी क्योंकि पूरी डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे हिंट दे सकता हूँ कि चेपॉक में मैच है तो स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलेगा। तो ऐसे में पूछ ही लेते हैं अखिल जी से, क्योंकि इनसे बैटर कोई बता नहीं सकता। अगर दोनों टीमों में से देखा जाए तो बॉलिंग में ही देख लेते हैं। आपने कहा बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होगा, स्पिन फ्रेंडली विकेट होगा, तो ऐसे में जो कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्स फैक्टर दोनों टीमों में से आपको कौन लगता है जो इस विकेट के ऊपर कहते हैं ना छा जाएंगे? रविंद्र जडेजा।
रविंद्र जडेजा। वैसे रवि बिश्नोई भी अच्छे गेंदबाज हैं, ये तो एक्साइटिंग बैटल हो जाएगी। दोनों रविंद्र ही वैसे रवि हैं, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, दोनों में मैं रवि बिश्नोई के साथ जाऊंगा क्योंकि उनके पास वैरायटी है, वो आर्ट भी है कि गेंद को थोड़ा छोटा करते हैं लेंथ से और कई बार बैट्समैन को बीट भी करते हैं। और उनके पास देखे तो वहां पे भी टेस्ट होगा उनकी बैटिंग में। जैसे निकोलस पूरन है, अब वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं, कई बार ना पिच तक पहुंच नहीं पाते, वो स्टंप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे में रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा भी वो काम कर सकते हैं और रवि बिश्नोई भी वो काम कर सकते हैं। रवि बिश्नोई आई थिंक मेरे लिए भी सबसे बड़े एक्सपेक्टर होंगे अखिल। अब देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा क्योंकि मुकाबला चेपॉक में है। पिछला मैच जो खेला गया था वहां पे एलएसजी ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया था। सीएसके की टीम का वो तीसरी हार थी सीजन की। अगर सीएसके को कमबैक करना है, अपने घर पे एलएसजी को हराना है, तो इससे बढ़िया मौका हार का बदला लेने का, क्योंकि पे बैक वीक चल रहा है, इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही फॉलो भी कर लीजिए।